कभी आपने सोचा है कि अगर हमें अपने पास्ट में जाने का मौका मिल जाए तो क्या हम अपनी गलतियां सुधार पाएंगे? क्या हम उस एक डिसीजन को बदल सकते हैं जिसने हमारी जिंदगी की डायरेक्शन बदल दी थी? या उस एक इंसिडेंट को रोक सकते हैं जिसका रिग्रेट आज भी हमें परेशान करता है? इंसान हमेशा से टाइम को समझने की कोशिश करता आया है। घड़ी की सुइयां हमें आगे बढ़ते हुए पल दिखाती हैं, लेकिन साइंस कहती है कि टाइम सिर्फ आगे ही नहीं चलता, बल्कि वो कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। आज जो हम जानते हैं वो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, बल्कि एक सीरियस साइंटिफिक क्वेश्चन भी है। 20वीं सदी की शुरुआत में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक ऐसा आइडिया दिया जिसने टाइम की हमारी अंडरस्टैंडिंग ही बदल दी। थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार टाइम और स्पेस अलग अलग नहीं है, बल्कि मिलकर एक ही चीज बनाते हैं, जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। इस थियरी के मुताबिक अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेज स्पीड से चले या बहुत ज्यादा ग्रेविटी के पास हो तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। यानी फ्यूचर की ओर जाना थियोरेटिकल लेवल पर पॉसिबल माना जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई एस्ट्रोनॉट स्पीड ऑफ लाइट के करीब ट्रैवल करे और फिर अर्थ पर वापस आए तो उसके लिए कुछ साल गुजरे होंगे, लेकिन अर्थ पर कई दशक बीत चुके होंगे। इसे साइंस में टाइम डायलेशन कहा जाता है। लेकिन असली सवाल यहां से शुरू होता है, क्या हम पास्ट में जा सकते हैं? यहीं पर साइंस और इमेजिनेशन एक दूसरे से टकराने लगते हैं। मान लीजिए एक इंसान फ्यूचर से पास्ट में जाता है। उसका इंटेंशन बुरा नहीं है, वो किसी बड़ी डिजास्टर को रोकना चाहता है। शायद एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जिसने लाखों लोगों की जान ले ली। शायद एक वॉर जो गलत पॉलिटिकल डिसीजंस की वजह से शुरू हुआ। वो सोचता है, अगर मैं उस एक मोमेंट को बदल दूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो पास्ट में कदम रखता है, एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर उसने पास्ट बदल दिया तो वो फ्यूचर कहाँ जाएगा जिससे वो आया था? यहीं से जन्म लेता है टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स। सबसे फेमस एग्जाम्पल है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इसे समझना आसान है। मान लीजिए आप टाइम में पीछे जाकर अपने ग्रैंडफादर को आपके फादर के बर्थ से पहले ही रोक देते हैं। अगर आपके फादर पैदा ही नहीं हुए तो आप कैसे पैदा हुए? और अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो टाइम में पीछे जाकर अपने ग्रैंडफादर को रोकने वाला कौन था? ये एक ऐसा लूप है जिसका कोई सिंपल आंसर नहीं है। यही पैराडॉक्स है, कॉज और इफेक्ट का क्लैश। कॉज बदलते ही इफेक्ट खत्म हो जाता है, और इफेक्ट खत्म होते ही कॉज भी नहीं रह जाता। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मल्टीपल टाइमलाइन थ्योरी में हो सकता है। इस थ्योरी के अनुसार टाइम सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि कई ब्रांचेस में बटा हुआ है। जब भी आप पास्ट में जाकर कुछ चेंज करते हैं तो आप अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन नहीं बदलते, बल्कि एक नई टाइमलाइन क्रिएट कर देते हैं। यानी जिस फ्यूचर से आप आए थे वो सेफ रहता है और आप एक नए फ्यूचर में चले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, आप पास्ट सुधार तो सकते हैं, लेकिन अपने ओरिजिनल फ्यूचर को नहीं। यह आइडिया क्वांटम फिजिक्स के मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन से जुड़ा हुआ है, जहां हर पॉसिबिलिटी एक अलग यूनिवर्स बना सकती है। लेकिन सभी साइंटिस्ट इस थियरी से एग्री नहीं करते। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि टाइम खुद को प्रोटेक्ट करता है। इसे कहते हैं नोविकोव सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अनुसार आप पास्ट में जा सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी ऐसा नहीं कर पाएंगे जो हिस्ट्री को चेंज कर दे। जो भी आप करेंगे वो पहले से ही हिस्ट्री का हिस्सा होगा। मान लीजिए आप किसी एक्सीडेंट को रोकने गए, लेकिन अननोइंगली उसी एक्सीडेंट की वजह बन गए।
इस तरह टाइम में कोई कॉन्ट्रडिक्शन पैदा नहीं होता। टाइम अपने रूल्स खुद फॉलो करता है और इंसान उन रूल्स से बाहर नहीं जा सकता। अब सवाल उठता है, क्या हमारे पास पास्ट में जाने का कोई रियल साइंटिफिक तरीका है? कुछ थ्योरीज वर्म होल्स की बात करती हैं। वर्म होल स्पेस टाइम में एक टनल की तरह होता है जो दो दूर पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकता है। थियोरेटिकल लेवल पर अगर वर्म होल्स स्टेबल हों तो वे टाइम ट्रेवल का रास्ता बन सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वर्म होल को स्टेबल रखने के लिए नेगेटिव एनर्जी चाहिए, जो अभी तक सिर्फ इक्वेशंस में एग्जिस्ट करती है। ब्लैक होल्स भी टाइम को अफेक्ट करते हैं। ब्लैक होल के पास ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि टाइम ऑलमोस्ट रुक जाता है। लेकिन ब्लैक होल के अंदर जाना और वापस आना हमारी करंट टेक्नोलॉजी से इम्पॉसिबल है। तो क्या कभी टाइम मशीन बन पाएगी? ईमानदारी से कहें तो अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। लेकिन साइंस का हिस्ट्री बताता है कि जो चीजें कभी इम्पॉसिबल लगती थीं, वे एक दिन नॉर्मल बन गईं। एक समय था जब उड़ना इम्पॉसिबल माना जाता था, जब स्पेस में जाना सिर्फ साइंस फिक्शन लगता था। इसलिए टाइम ट्रेवल पर सवाल पूछना गलत नहीं है। लेकिन साइंस हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी सिखाती है। अगर हम हर बार पास्ट बदलने का सपना देखें तो हम प्रेजेंट को भूल जाते हैं। टाइम ट्रेवल का सबसे बड़ा पैराडॉक्स शायद यही है। हम फ्यूचर सुधारने के लिए पास्ट बदलना चाहते हैं, लेकिन असली पावर आज हमारे हाथ में होती है। हम पास्ट नहीं बदल सकते, लेकिन उससे लर्न जरूर कर सकते हैं। और हम फ्यूचर की इमेजिनेशन नहीं, बल्कि उसकी फाउंडेशन आज रख सकते हैं। शायद इसी वजह से टाइम हमें आगे ही ले जाता है, क्योंकि इंसान को पीछे नहीं, आगे बढ़ना होता है। और यही है टाइम ट्रेवल पैराडॉक्स। एक ऐसा सवाल जो टाइम से ज्यादा हमें खुद को समझने पर मजबूर करता है। अगर मौका मिले तो क्या आप पास्ट में जाएंगे, या फिर आज को इतना बेहतर बनाएंगे कि फ्यूचर बदलने के लिए टाइम ट्रेवल की जरूरत ही ना पड़े? टाइम चुपचाप आगे बढ़ता रहता है और सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है।